कक्षा 10 तथा 12 के छात्रों के लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 45 प्रश्नोत्तर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उन 45 प्रश्नों को देखते हैं उत्तर सहित और याद करते हैं। गद्य किसे कहते हैं? जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है। गद्य का क्या महत्व है? गद्य के माध्यम से अपने विचारों और भावों को सरल और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। गद्य का प्रथम विकास किस रूप में हुआ है? गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा में हुआ है। हिंदी गद्य के प्राचीन रूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी गद्य का प्राचीन रूप तत्कालीन दानपत्रों, परवानों, पट्टों, ग्रंथों की टीकाओं और अनुवादों में मिलता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें हिंदी की किन किन बोलियों में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग की राजस्थानी, मैथिली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में मिलते हैं। हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में हुआ है? हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी भाषा में हुआ है। भारतेंदु से पूर्व कौन से दो राजाओं ने हिंदी के विकास में योगदान दिया? भारतेंदु से पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर, इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, प्रेम सागर, सदल मिश्र, नाचकेतोपाख्यान। हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए। ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात सन 1343 के आसपास हुआ। हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बघेली तथा खड़ी बोली। हिंदी की 3 उपभाषाएं कौन सी हैं? और बिहारी, पहाड़ी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी से किस भाषा का ग्रहण होता है? भाषा की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत उसकी 8 बोलियों को ग्रहण किया जाता है। सीमित अर्थ में हिंदी से किस भाषा का ग्रहण होता है? सीमित अर्थ में हिंदी से दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ग्रहण किया जाता है। इस समय हिंदी गद्य से गद्य के किस रूप का ग्रहण होता है? हिंदी गद्य से खड़ी बोली के साहित्यिक एवं परिनिष्ठित गद्य का अर्थ लिया जाता है। हिंदी में राजस्थानी गद्य का आरंभ कब हुआ? राजस्थानी गद्य 13वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब मिलती हैं? खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से मिलती हैं। ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम कौन सी रचनाएं प्राप्त होती हैं? ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम गोरखपंथी रचनाएं प्राप्त होती हैं। ब्रजभाषा गद्य किन रूपों में प्राप्त होता है? ब्रजभाषा गद्य मौलिक, टीकात्मक, पद्य प्रधान, अनुदित आदि कई रूपों में मिलता है। दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रमाणिक रूप कब और कहाँ मिलता है? दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रमाणिक रूप सन 1580 से प्राप्त होता है। इसमें सूफी धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। सितारे हिंद भाषा शैली के किस रूप में थे? सितारे हिंद खड़ी बोली गद्य को अधिक नफीस बनाकर उर्दू जैसा रूप में था। राजा लक्ष्मण गद्य भाषा के किस रूप के पक्ष में थे? राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका का नाम लिखिए। उत्तर, सरस्वती पत्रिका, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। रानी केतकी की कहानी तथा चंद छंदवर्धन की महिमा के लेखकों के नाम लिखिए। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां और चंद छंदवर्धन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास को कितने कालों अथवा युगों में बांटा गया है? भारतेंदु युग 1850 से 1903 तक, द्विवेदी युग 1903 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1937 तक, शुक्लोत्तर युग 1937 से 1947 तक, स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से आरंभ हुआ।
हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरी प्रचारिणी। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया तथा लेखकों का ध्यान गद्य की त्रुटियों की ओर आकर्षित किया और उनकी त्रुटियों का परिमार्जन करके गद्य को सही स्वरूप। द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। प्रमुख गद्य लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी आदि महत्वपूर्ण हैं। खड़ी बोली गद्य रचना का शुभारंभ कब से हुआ? खड़ी बोली गद्य रचना का शुभारंभ सन 1743 ईस्वी से हुआ। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तथा उसके लेखक के नाम बताओ। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसको कवि गंग ने 1570 ईस्वी में लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन करके हिंदी गद्य के विकास को प्रोत्साहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करके हिंदी गद्य के विकास को प्रोत्साहित किया। आलोचना और इतिहास के लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राय कृष्णदास, शांतिप्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि हैं। स्वतंत्रता उपरांत के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता उपरांत के प्रमुख गद्य लेखक द्विवेदी, महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि। हिंदी गद्य में अब तक विकसित विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य में विकसित अब तक की विधाओं में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, इंटरव्यू, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी, रेडियो रूपक, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, गद्य काव्य, पत्र साहित्य, डायरी आदि हैं। छायावादी युग के गद्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावादी गद्य की प्रमुख विशेषताएं लक्षणिकता, अलंकारिकता, भावात्मक, चित्रात्मकता आदि हैं। प्रगतवादी युग के गद्य की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रगतवादी युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन भाषा। प्रगतवादी युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। प्रगतवादी युग की किन्हीं 2 साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। बाबा बटेश्वर नाथ और रतिनाथ की चाची।